जय श्री महाकाल को 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, कब कहाँ दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल है, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। अहमदाबाद से आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी उज्जैन की यात्रा के लिए, जिसका किराया करीबन 300 रुपये है, जिसमें आप अहमदाबाद से निकल के करीबन 8 घंटे के सफर के बाद पहुंच जाएंगे उज्जैन जंक्शन। बोलो महाकाल महाराज की जय। तो चलिए आपको उज्जैन में 2 दिन की यात्रा का अवसर और एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। उज्जैन पहुंचकर रिक्शा की मदद से महाकाल मंदिर के नजदीक धर्मशाला में रुक जाए। स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर है, जो आप करीबन 50 से 60 रुपए में पहुंचे। अब धर्मशाला में विश्राम करके पहुंच जाए बाबा महाकाल के दर्शन करने। यहाँ आपको शीघ्र दर्शन करने हैं तो यहाँ से आपको 250 रुपए का टिकट लेना होगा, जिसमें आपको मंदिर के नजदीक से लाइन में जुड़ना होगा। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो आप महाकाल लोक वाले दर्शन जा सकते हैं। यहाँ भक्तों के लिए खूबसूरत महाकाल लोक बनाया है, जो शाम को रोशनी की वजह से बहुत ही चमक उठता है। तो हम यहाँ शाम को वापस आएंगे इन बाजारों का रुकते हैं। अगर आपको महाकाल के नजदीक से दर्शन करने हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तो उसका पास भी आपको अलग से लेना पड़ेगा, जिसका मूल्य 800 से 1000 रुपये का रहेगा। यहाँ दर्शन के लिए पुरुषों को धोती पहननी पड़ती है, जो आप घर से भी ला सकते हैं और मंदिर से भी आपको मिल जाएगी। एवं स्त्रियों को साड़ी पहननी होती है। और आपको पता ही होगा महाकाल की भस्म आरती के बारे में, तो ये होती है सुबह के 4 बजे, जिसके लिए लोग 12 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। आरती के दौरान स्त्रियों को घूंघट खोलना रहता है। तो चलिए महाकाल के दर्शन करके आप मंदिर के प्रांगण में उपस्थित देवी देवताओं का दर्शन कर लीजिए। अब मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर है बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पर भगवान गणेश की सबसे विशाल मूर्ति है, जिसकी खासियत है कि इसे अलग अलग प्रकार की मिट्टी से बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से आप पैदल ही पहुंच जाए विक्रमादित्य की सिंहासन तक की सीढ़ी, जहाँ विक्रमादित्य बड़े से सिंहासन पर विराजमान है। अब आप हरसिद्धि चौराहे से गणेशपुरा मार्ग होकर पहुंच जाए श्री चारधाम मंदिर। यहाँ पे अंदर बहुत सारे मंदिर का समावेश किया गया है। यहाँ आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के सभी रूपों के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। आगे एक गुफा बनाई हुई है, जिसके लिए आपको 5 रुपए का टिकट लेना होगा। यहाँ आपको भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, ऋषि मुनि, प्रभु श्री राम, ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानियां दिखाई देगी। आगे यहाँ मां वैष्णो देवी का मंदिर। यहाँ इन सभी मनमोहक कृतियों को देखने के बाद पहुंच जाए श्री शंकराचार्य मठ, जहाँ आप पैदल यात्रा करके भी पहुंच सकते हैं। अब यहाँ दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए भोजन करने, जहाँ आपको 80 से 100 रुपए में थाली मिलेगी। अब भोजन करने के बाद निकल जाइए काल भैरव के दर्शन करने। यहाँ से आपको करीबन 100 से 150 रुपए में शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगी, जो आपको अपने धर्मशाला तक वापस ले जाएगी। यहाँ रास्ते में उज्जैन में स्थित 2 शक्तिपीठों में से एक का मंदिर है, जो गढ़कालिका माता मंदिर से प्रसिद्ध है, जहाँ माता सती का ऊपरी रूप गिरा है। यहाँ दर्शन के बाद पहुंच जाइए काल भैरव के दर्शन के लिए, जहाँ भैरव को मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यही मदिरा प्रसाद में भी बांटी जाती है। महाकाल जो उज्जैन के राजा है, वैसे ही काल भैरव यहाँ के कोतवाल है। उनका वाहन काला स्वान है। यहाँ पर एक बड़ी दीपमाला है। यहाँ से नजदीक में आप जा सकते हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ 64 विद्या और 14 कला की शिक्षा ली। यहाँ उनका गुरुकुल आज भी मौजूद है। यहाँ एक कुंड भी है, जो गोमती कुंड के नाम से प्रचलित है। यहाँ महादेव मंदिर भी स्थित है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब पहुंच आए मंगलनाथ मंदिर। ये 9 जिलों में मंगल की जन्मस्थल है। यहाँ लोग मंगलवार के दिन मंगल दोष की पूजा के लिए आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ भगवान शिव का वाहन नंदी नहीं, बल्कि एक भेड़ है। चलिए अब वापस रिक्शा के साथ निकल जाइए अपनी धर्मशाला की ओर। अब दोपहर में आराम करिए। शाम को करीबन 5 बजे निकल जाइए श्री 24 खंबा माता मंदिर, क्योंकि यह मंदिर 24 खंभों पर खड़ा है, इसलिए इस मंदिर का नाम 24 खंबा माता है। यहाँ माता को नवरात्रि में अष्टमी के दिन मदिरा एवं विविध भोग और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अब आप हरसिद्धि चौराया से होकर जाइए श्री हरसिद्धि माता मंदिर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं कि यह माता सती के दाहिने हाथ की कौमी गिनती। यहाँ 2 बड़े दीप स्तंभ है, जिसमें शाम को आरती के वक्त 160 दिए जलाए जाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए रामघाट पर, जहाँ शाम के समय शिप्रा नदी की आरती होती है। यहाँ के दृश्यों में एक अलग ही शांति का अनुभव होगा।
शामिल होने के बाद अब वापस से आप जाइए महाकाल वॉक की ओर, जहाँ रात का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। यहाँ आपको भगवान के सभी रूपों और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ मूर्ति रूप में देखने को मिलेगी। यहाँ बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर महाकालेश्वर के दर्शन भी होंगे। यहाँ आप 150 रुपये में मंदिर की भस्म आरती को VR डिवाइस के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ आपको भारत माता मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब थोड़ी देर यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाने के बाद निकल जाए भोजन करने। भोजन करने के बाद लौट जाए अपनी धर्मशाला की ओर। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके निकल जाए ओंकारेश्वर मंदिर के लिए, जो पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको प्राइवेट, नॉन एसी और एसी बसें मिल जाएंगी, जो आपको 4 घंटे में ओंकारेश्वर के बस स्टैंड तक पहुंचा देगी। यहाँ से मंदिर करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आप 10 रुपए की रिक्शा में मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ओंकारेश्वर में आते ही पवित्र नर्मदा मैया में स्नान करके निकल जाए ओंकारेश्वर मंदिर की ओर। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नर्मदा नदी पर बने कमलेश्वर सेतु से होकर जाना होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से ओंकारेश्वर का स्थान चौथा है। यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वह पंचमुखी रूप में स्थापित है। ओंकारेश्वर मंदिर के सामने यानी नर्मदा मैया के दक्षिणी तट पर कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ओंकारेश्वर की यात्रा में जो भी आता है वह नर्मदा नदी में बोटिंग जरूर करता है, जिसका किराया 100 से 200 रुपये तक पर पर्सन रहता है। यहाँ आप नर्मदा मैया की परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह परिक्रमा मार्ग में आपको विभिन्न शिव मंदिर और पौराणिक कलाकृति देखने को मिलेगी। यह परिक्रमा में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। यह परिक्रमा वापिस ओंकारेश्वर मंदिर में आकर ही खत्म होती है। अब आप मंदिर परिसर के नजदीक में खाना खा लीजिए, जो आपको 100 से 120 में पड़ेगा। अब वापस की बस से लौट जाइए उज्जैन, जिसका किराया 100 से 200 रुपये पर पर्सन रहता है। शाम को आप उज्जैन के नजदीकी मंदिर जैसे कि उज्जैन मंदिर, इस्कॉन मंदिर आदि के दर्शन करने जा सकते हैं। अब रात का भोजन करके रिक्शा की मदद से निकल जाए उज्जैन जंक्शन की ओर, जहाँ शाम को आप 8 बजे वाली गोरखपुर आदि एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए निकल सकते हैं। और अगर आप ये वाली ट्रेन में नहीं पहुंचे तो 11:55 वाली जबलपुर सोमनाथ वाली ट्रेन से जा सकते हैं। यात्रियों पर भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो बस आज की यात्रा यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और बजट ट्रिप सीरीज देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। धन्यवाद।